हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी पाठशाला चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता। तो अक्सर हम देखते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा हमेशा बना रहता है। और हम हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हमेशा हमारे देश में धर्म के ऊपर राजनीति चलती रहती है। बहुत से लोगों को भी आपने ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे देश में तो धर्म के ऊपर ही राजनीति होती है, स्पेशली दो कम्युनिटी को लेके, हिंदू एंड मुस्लिम। तो आज का हमारा टॉपिक में हम यही समझने वाले हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो सबसे पहले इस पूरे सीक्वेंस में हम बात करेंगे धर्म की, कि धर्म क्या है। उसके बाद हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता को, कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। और उसके बाद एक धर्मनिरपेक्ष देश की बात करेंगे, कि जैसे कि हमारा देश है, हम भारत देश में रहते हैं, तो हमारा देश क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको वर्ल्ड वाइड देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम कुछ ही ऐसे देशों की बात करेंगे जो ज़्यादा फेमस हैं, या जो जिनकी कुछ खास बातें हैं जिनकी धर्मनिरपेक्षता में। तो कुछ ऐसे देशों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इस सीक्वेंस में हमारा पहला जो टॉपिक रहने वाला है, धर्म। तो क्योंकि धर्म से ही धर्मनिरपेक्षता शब्द बना है, इसलिए हम सबसे पहले धर्म की बात करेंगे। तो अगर हम धर्म शब्द के ऊपर फोकस करें, तो धर्म शब्द का मतलब होता है जिसे हम धारण करें या जिसे हम अपने स्वभाव में अपनाएं। तो बेसिकली ये जो धर्म शब्द है, ये संस्कृत की धर धातु से बना है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि जिस काम के लिए हम बने हैं, हम वैसे ही आचरण करें। तो ये तो थी धर्म शब्द की परिभाषा, कि जो धर्म शब्द है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। और अक्सर आम बोलचाल में या फिर अपने आम एक मानसिकता में हम धर्म का मतलब क्या लगाते हैं, अक्सर हम धर्म का मतलब लगाते हैं अलग अलग कस्टम, रिचुअल्स, अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले लोगों से, या जिनकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, जिनकी अपने कुछ बिलीव्स हैं, उन लोगों से बेसिकली हम धर्म का मतलब लगाते हैं। या फिर जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, उन लोगों से लगाते हैं। तो धार्मिक जिन्हें कि हम धार्मिक व्यक्ति भी कहते हैं कई बार, जो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, तो धार्मिक व्यक्ति कहते हैं, यानी कि धर्म को मानने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो धर्म को मानता है वो होता है धार्मिक व्यक्ति। तो अगर हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं, तो इसका दूसरा पहलू जैसे कि आपने गांधी जी का एक कोट सुना होगा, कि गांधी जी एक बात कहते थे कि धर्म के बिना राजनीति मृत्यु जाल है। तो यहाँ पे अक्सर हम ये सोचेंगे, या बहुत से लोग ये सोचते होंगे, कि गांधी जी क्या धर्म को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि वो कहते थे कि राजनीति हो ही नहीं सकती, राजनीति मृत्यु के समान है इस धर्म के बिना। तो अगर हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि वो पूजा पाठ वाले धर्म की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे गलत है। और आज भी बहुत से लोग यही सोचते होंगे कि गांधी जी उस धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि यहाँ पे धर्म से गांधी जी का मतलब पूजा पाठ वाले धर्म से नहीं है। यहाँ पे उनका मतलब है अपने कर्तव्य पालन से। धर्म का मतलब यहाँ पे उनका इस बात से है कि अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन किए बिना, हम अपने कर्तव्यों को निभाए बिना अगर राजनीति में आते हैं, तो वो मृत्यु के समान है। यानी कि यहाँ पे मतलब है अपना कर्म करने से, अपने कर्तव्यों का पालन करने से। तो यहाँ पे धर्म का मतलब पूजा पाठ वाले धर्म से नहीं है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि लोगों की भलाई करना तो मेरा धर्म है, या फिर कोई भी अच्छा काम करना, कि अपने कर्तव्यों का पालन करना, कि ये तो मेरा धर्म है। अक्सर हम जब छोटे थे तो स्कूल की दीवारों पे हम कई बार लिखा हुआ देखते थे कि अपना कर्म करना ही धर्म है।
कर्म ही पूजा है। तो इस तरीके से हमें कुछ लाइंस हमें देखने को मिलती थी कि अपना कर्म करो वही आपके लिए पूजा है। अब यहाँ पे आपको एक बात और भी समझनी होगी कि जो लोग कर्म को ही धर्म मानते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, हमारा कर्म ही हमारी पूजा है, वो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते होंगे या वो बिल्कुल नास्तिक होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि वो पूजा पाठ भी करते हों, हो सकता है वो भगवान को भी मानते हों, और फिर भी वो ये कहते हों कि वो अपने कर्मों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हों, वो ये कहते हों कि हमारी कर्म ही पूजा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अक्सर लोग जो ये कहते हैं, जो अपना कर्म करते हैं, जो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं, वो बिल्कुल ही ईश्वर को नकार देते हो कि नहीं, कोई ईश्वर है ही नहीं, हमारा कर्म ही सब कुछ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि जो लोग ऐसा कहते हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो लोग नास्तिक हैं। तो वो लोग अपने कर्म को पूजा मानने वाले लोग भी जो है आस्तिक हो सकते हैं, और वो ईश्वर को भी मानते हों, वो हो सकता है वो थोड़े पूजा पाठ भी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो रही धर्म की बात। अब बात करते हैं हम धर्मनिरपेक्षता की। तो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है बेसिकली, कि धर्म से अलग होना या फिर कोई धार्मिक आधार न होना। तो अगर हम किसी भी धर्म को नहीं मानते तो हम नॉर्मली हम कह सकते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। या फिर एक ऐसा भी होता है कि हम सभी धर्मों को समान मानते हों, हमारे लिए कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है, किसी भी धर्म में हम भेदभाव नहीं करते। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति जो धर्मनिरपेक्ष होगा या एक देश जो धर्मनिरपेक्ष होगा, यहाँ पे उस धर्म की बात नहीं हो रही है जो गांधी जी जिसकी बात गांधी जी करते थे। कि गांधी जी को आपने अच्छे से याद रखना है कि वो कर्तव्य पालन, धर्म से उनका मतलब था कर्तव्य पालन से, अपने काम को करने से। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का मतलब उस धर्म से अलग होना नहीं है जिसकी बात गांधी जी करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक धर्मनिरपेक्ष देश की। तो एक ऐसा देश जो किसी भी धर्म को नहीं मानता या जिसका कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। तो बेसिकली वहाँ के लोगों से मतलब नहीं है कि वहाँ के लोग किसी भी धर्म को ना मानते हो, ऐसा ऐसा मतलब नहीं है इस बात से कि धर्मनिरपेक्ष होने, किसी देश के धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये हो कि वहाँ के लोग किसी धर्म को ही ना मानते हो। तो यहाँ पे उस बात से मतलब नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब एक सेक्युलर स्टेट होने के कुछ अपने सिद्धांत हो सकते हैं, जैसे कि, और बेसिकली यही सिद्धांत होते हैं, लेकिन कुछ देश हैं जो इससे अलग भी अपनी धारणा रखते हैं, अलग सोच रखते हैं। तो बेसिकली एक सेक्युलर कंट्री के लिए जो भी कुछ सिद्धांत होते हैं या होने चाहिए, उनकी हम बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि वो एक देश एक सेक्युलर देश है, एक सेक्युलर कंट्री है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिकली उसके कुछ सिद्धांत क्या होते हैं कि राज्य का पहला सिद्धांत कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है। और दूसरा कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि वो किसी भी धर्म को मान सके। तो मैंने पहले ही कहा है कि इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष देश होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोग किसी धर्म को नहीं मानते होंगे, उन्हें पूरी धार्मिक फ्रीडम होगी कि आप जैसे आपका धर्म है आप अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो। तीसरा कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक भेदभाव से मुक्ति मिलेगी, कि किसी का मान लो कोई हर देश में होता है, कुछ माइनॉरिटी हैं, कुछ मेजॉरिटी में है कुछ लोग। तो ऐसा नहीं है कि किसी के धर्म को आप कम आंकेंगे, किसी के धर्म को कम इम्पोर्टेंस देंगे। तो जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पे कुछ भी, और ऐसा सरकार नहीं करेगी, ठीक है। और सरकार ये भी ध्यान रखे कि लोग भी आपस में किसी दूसरे धर्म के साथ इस तरीके से भेदभाव ना करें। एक और इसका आधार हो सकता है कि राज्य व धर्म के क्षेत्र अलग हों। ये भी हो सकता है कि राज्य जो है धर्म के क्षेत्र में कोई भी अपनी दखलंदाजी ना करे, ऐसा भी हो सकता है।
अब ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्युलर कंट्री यही सिद्धांत फॉलो करती हो, ऐसा ही हर देश इन्हीं सिद्धांतों पे के अनुसार चलता हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो हर देश के अपने कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, अपने कुछ अलग सिद्धांत हो सकते हैं सेक्युलरिज्म को लेके। अब सेक्युलरिज्म को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, तो एक तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा देश है, हमारा देश क्या है, एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। जैसे कि हमने ये सिद्धांत बताए, तो ये एक पॉजिटिव सेक्युलर कंट्री होने के कुछ सिद्धांत हैं। तो एक तो सेक्युलरिज्म में अगर हम देखें पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्युलरिज्म को, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात करें तो ऐसा देश जो सभी धर्मों से निकटता रखता हो या सभी धर्मों को समान मानता हो, तो ऐसा देश एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल होगा। और दूसरी तरफ नेगेटिव की अगर हम बात करें, तो ऐसा देश जो धर्म से पूरी तरीके से दूरी रखता हो, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है और हर धर्म से अपने आप को अलग रखता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के। तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के एग्जाम्पल में सबसे पहले हम अपने देश भारत की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने एक पॉजिटिव सेक्युलर स्टेट होने के कुछ एग्जाम्पल पढ़े, ऊपर कुछ सिद्धांत पढ़े, तो वो सिद्धांत हमारा देश फॉलो करता है सारे, कि जो कि एक पॉजिटिव सेक्युलर होने की निशानी है। तो इसका एग्जाम्पल हमें हमारे संविधान में भी देखने को मिलता है, हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 to 28, जिसमें कि साफ साफ ये लिखा हुआ है, जो कि हमें धार्मिक आज़ादी देता है, जो भारत के हर व्यक्ति को एक धार्मिक आज़ादी देता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप चाहें तो आप अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाई जा सकती। आप चाहें तो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप हिंदू हैं तो मुस्लिम धर्म को अपना सकते हैं, सिख धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म जो चाहे आप उस धर्म को मान सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती आपसे आपका धर्म परिवर्तन करवाता है, तो ये गैर कानूनी है, ये इनलीगल माना जाएगा। इसके अलावा धार्मिक प्रबंध की आज़ादी है, आप किसी भी तरीके का धार्मिक प्रबंध है जो कर सकते हैं। आप कुछ भी जो हर कल्चर में कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ भी मनाते हैं, तो उसका प्रबंध आप कर सकते हो। और कई बार जैसे होता है कि हमें देखने को मिलता है कि सरकार भी जो है आपकी उसमें हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार पूरी तरीके से दूरी बना के रखती है। उसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो जैसे कि हमारे यहाँ भी कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 12 साल में एक बार लगता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना प्रशासन जो है, पूरा प्रशासन लगाया हुआ है वहाँ पे, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है। तो यहाँ पे सरकार इन्वॉल्व तो हो रही है आपके धार्मिक प्रबंधन में। कांवड़ यात्रा जब होती है, तो जब कांवड़ती आते हैं, तो हम देखते हैं कितनी पुलिस फोर्स लगा दी जाती है उनके प्रबंधन के लिए। तो यहाँ पे सरकार जो है आपकी हेल्प भी करती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू धर्म की हेल्प करेगी, जो हिंदू कुछ धार्मिक ऐसी व्यवस्थाएं हैं उन्हीं में हेल्प करेगी। हर धार्मिक व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स हमारी लगाई जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है हमारी प्रस्तावना में, जो कि एक उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द ऐड किया गया है, जो कि मूलतः हमारी प्रस्तावना में नहीं था। हम 42 अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया है हमारे संविधान के अंदर। बेसिकली 1976 में जो है एक धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। और ऐसा नहीं है कि इसे जोड़ने से पहले हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था। हमारे संविधान का मौलिक ढांचा माना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है धर्मनिरपेक्षता। तो कुछ लोग जो ये कहते हैं कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, या किसी भी धार्मिक आधार पे कोई एक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं हमारे देश को, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हमें याद रखना है कि
जो सेक्युलरिज्म है वो हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर है। 1973 केशवानंदा भारतीयवाद में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आया था, जिसमें कि ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो आया था कि ये हम समय समय पे बताएंगे कि कौन कौन सी संविधान की ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी, और जो भी चीज़, जो भी ऐसी बात जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगी उसको संसद चेंज नहीं कर सकती। यानी कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसमें संसद कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। और जो सेक्युलर स्टेट होने का जो कॉन्सेप्ट है, एक जो हमारा देश जो सेक्युलर स्टेट है, ये जो मान्यता है ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है, और इसे संसद चाहकर भी नहीं बदल सकती। चाहे कोई भी सरकार आए तो वो जो है कोई किसी भी धार्मिक आधार पर भारत की धर्मनिरपेक्षता को नहीं हटा सकती, क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसे और भी कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें हमें जो है सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। आर्टिकल 14, 15, 16 है, और 28, ये तो हैं ही है 25 to 28। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे देश में ये जो हमारे संवैधानिक रूप से भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेक्युलरिज्म की, कि नेगेटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है। तो हमने पहले देखा ही है कि जो किसी भी धर्म से पूरी तरीके से दूरी बनाए रखता है, और इसका स्पेशली एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है फ्रांस। तो फ्रांस में जो सेक्युलर शब्द है उसको सेक्युलर ना कह के लाइसिटे कहा जाता है, जिसका स्पेशली अर्थ क्या होता है कि धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव होगा और नागरिकों को एक समान नज़र से देखा जाएगा। जैसे कि हम अपने देश में देखते हैं कि जैसे राज्य कहता है कि हमारा जो संविधान है, हमारी जो सरकार है, वो ये कहती है कि आप अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो। और हमें अक्सर देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ आप बहुत से लोगों को देख के ये पहचान लेते हो कि ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। किसी ने तिलक लगाया है, किसी ने हाथ में कलावा बांधा है, तो हम पहचान लेते हैं कि ये हिंदू है। किसी ने बुर्का पहना है, हम पहचान लेते हैं कि ये मुस्लिम है। उनकी वेशभूषा कुछ ऐसी होती है जिससे हम पहचान लेते हैं। एक साड़ी में एक महिला को देख के हम ये कह देते हैं कि ये हिंदू है। एक कटार जो धारण करते हैं बेसिकली सिख धर्म में, उसको देख के हम ये पहचान लेते हैं कि ये सिख है। उनकी पगड़ी को देख के हम पहचान लेते हैं। और मुस्लिमों की जो टोपी होती है एक धार्मिक आधार पे, उसको हम देख के पहचान लेते हैं। तो हमारे देश में क्या है, हमारे देश में इस पर कोई रोक नहीं है। हमारे देश में आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी वेशभूषा धारण कर सकते हो, अपनी जो भी आपके धार्मिक चिन्ह हैं उनको धारण कर सकते हो। बट फ्रांस में कहा है कि नागरिकों को एक समान नज़र से देखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी धार्मिक चिन्ह धारण नहीं कर सकते। कि अगर हमारा देश कोई धर्म को फॉलो नहीं करता, सेक्युलर स्टेट है, तो इसका मतलब है कि लोग भी सब एक तरीके से दिखने चाहिए, कि किसी को देख के ये पता नहीं चलना चाहिए कि हाँ ये इस धर्म का है। इसको कहते हैं नेगेटिव सेक्युलरिज्म। जैसे कि 2004 में फ्रांस में एक नियम बनाया गया कि पब्लिक स्कूल्स में कोई भी बच्चा कोई भी धार्मिक चिन्ह पहन कर नहीं आएगा। जैसे कि मैंने अभी अपने देश में एग्जाम्पल दिया कि हमारे देश में तो आज़ादी है, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग आचरण करो, जो पहनना है पहनो, जो करना है करो। लेकिन वहाँ पे नहीं है। जैसे कोई भी पगड़ी लगा कर नहीं आ सकता, कोई भी सिख है तो कोई भी तिलक नहीं लगा सकता, कोई भी बुर्का नहीं पहन सकता, कोई भी टोपी नहीं पहन सकता। तो 2004 में तो ये किया, सिर्फ स्कूलों में बैन कर दिया ये सारी चीज़ें, कि ऐसा कोई भी स्कूल में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखना चाहिए। 2011 में इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी कर दी। 2011 में कह दिया कि हॉस्पिटल में जो है कोई भी धार्मिक चिन्ह पहन के नहीं आ सकता। और इसके साथ ही साथ कर दिया इसके साथ ही साथ जो है पब्लिक प्लेस में भी ये सारी चीज़ें बैन कर दी, कि ना आप हॉस्पिटल में आओगे, ना आप पब्लिक
प्लेस में जाओगे, यानी कि आप अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हो तो आपका कोई भी धार्मिक चिन्ह नहीं होना चाहिए। ना आपके सर पे पगड़ी होनी चाहिए, ना कोई टोपी होनी चाहिए, ना हाथ में कोई कलावा, ना तिलक, तो ना बुरखा। और स्पेशली बुरखे के लिए ये सब किया कि आप बुरखा और या नकाब ये सब नहीं पहन सकते। और इसका एक रीज़न फ्रांस ने ये बताया कि 2010 में वहाँ पे एक डकैती हुई थी और उस डकैती को अंजाम दिया था दो बुर्खा पहने हुए लोगों ने, जिसको ध्यान में रखकर एक सोशल सिक्योरिटी के नाम पे ये सारी चीज़ें बैन कर दी गई एक सार्वजनिक स्थल पे, एक पब्लिक प्लेस पे। तो बेसिकली फ्रांस में सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आप अगर किसी भी धर्म को नहीं मानते, अगर आप एक जैसे हो तो एक जैसे आपको दिखना भी चाहिए, कि हमारे देश में कोई भी धर्म नहीं है और हम जो है आपको जो भी करना है, जो भी आपके धार्मिक मान्यताएं हैं, आधार है, वो सब आप अपने घरों के अंदर करो, बाहर आपको एक जैसा दिखना है सबको। तो इसीलिए फ्रांस को कहते हैं कि ये एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, जहाँ पे कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है आपको। तो फ्रांस की अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियन की है, ऑलमोस्ट 63%। बाकी कुछ आपको वहाँ पे यहूदी देखने को मिल जाएंगे, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ बौद्ध हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं। और इन सब में या तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्रिश्चियन हैं या सबसे ज़्यादा नास्तिक हैं। ऑलमोस्ट 28% लोग वहाँ पे नास्तिक हैं, जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। यहीं अगर हम अपने देश भारत को देखें तो भारत में सभी धार्मिक फ्रीडम है, यहाँ तक कि लॉज भी अलग अलग बने हुए हैं। हम देखें तो कि हिंदू लॉज अलग, मुस्लिम लॉज अलग, तो कुछ लॉज भी बने हुए हैं इसीलिए कि किसी की भी धार्मिक मान्यता को ठेस ना पहुँचे, इसी को लेके। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोगों की भलाई के लिए सरकार चाहे तो कुछ आपकी धार्मिक मान्यताएं चेंज भी कर सकती है। जैसे कि सती प्रथा, अगर मान लो सती प्रथा उस टाइम पे ख़त्म नहीं हुई होती तो क्या सरकार आज उसको ख़त्म नहीं करती? कहने के लिए तो वो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, उसका भी विरोध किया था उस टाइम पे भी। तो आज भी कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा गलत हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, जो एक गलत तरीके से फॉलो की जाती हैं, तो उनको सरकार चेंज भी कर सकती है। ऐसी कुछ गलत मान्यताओं को, जैसे 3 तलाक का मुद्दा आया था साहबानो केस में, तो उसको सरकार ने सही किया। तो फिर तो ऐसा नहीं है कि दखल अंदाजी यहाँ पे दे सकती है सरकार, अगर कुछ ऐसी गलत चीज़ें फॉलो की जा रही हैं तो जिस तरीके का सेक्युलरिज्म बेसिकली हमारे देश में है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, इंग्लैंड और यूएसए भी कुछ इसी तरीके से फॉलो करते हैं, वहाँ पे भी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जो है फॉलो किया जाता है। कुछ मुस्लिम देश हम देखते हैं जो कि नॉन सेक्युलर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमें देखने को मिले पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरब हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, जो कि इस्लाम धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म मानते हैं। और हमारे देश में कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। तो बहुत सी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अपने आप को या तो क्रिश्चियनिटी को अपना राष्ट्रीय धर्म मानते हैं या फिर इस्लाम को अपना राष्ट्रीय धर्म मानते हैं, लेकिन जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म ना हो वो धर्मनिरपेक्ष होता है। और उसके कुछ सिद्धांत जो हमने यहाँ पे बात की, इसके बारे में जब मैंने रिसर्च की तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा फैक्ट मेरे सामने आया, जिसका एग्ज़ाम्पल है स्वीडन, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो 2023 में एक गैलप इंटरनेशनल सर्वे हुआ था, जिसमें ये पाया गया कि एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा नागरिकों ने ये कहा है कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, और वो है स्वीडन। और अगर आपने कभी इन हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट अगर आपने देखी हो, तो मैक्सिमम टाइम आपको जो टॉप रैंक में कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ही मिलेंगी, जिनमें स्वीडन का नाम भी कई बार आया है हैप्पीनेस रैंकिंग में, जो हमेशा टॉप लिस्ट में रहता है। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं
जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, नास्तिक हैं, वो लोग इतने ज़्यादा खुश हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक इंसान की बातें सुनी जो जिसमें वो ये कह रहे थे कि अगर आप अभी तक का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखोगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़ाई दंगे हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, दंगे हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं, वॉर हुए हैं, या बहुत ज़्यादा जो हिंसा हुई है, वो आपको धर्म के नाम पर देखने को मिलेगी। कि जहाँ पे लोगों को धर्म से मतलब नहीं है, जहाँ के लोग नास्तिक हैं, वो कभी लड़ते ही नहीं हैं। वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत कम आपको दंगे फसाद, बहुत कम भेदभाव देखने को मिलेगा। तो आप मुझे मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि क्या धर्म लोगों को लड़ाई झगड़ा करना सिखाता है या शांति करना सिखाता है। तो मैं पर्सनली आज की इस ओवरऑल वीडियो में एक यही अपना पर्सनली एक मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे ऊपर आप ह्यूमैनिटी को रखिए। आप धर्म को भले मानते हैं या नहीं मानते हैं, बट आपके लिए सबसे पहले ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले एक इंसान इंसान है, उसके बाद वो उसका कोई धार्मिक आधार है, उसके बाद वो किसी धर्म का है। तो जिस दिन हम सब लोगों की ये सोच हो जाएगी, ये मान्यता हो जाएगी कि एक इंसान सबसे पहले इंसान है, आप सबसे पहले इंसानियत को जिस दिन ऊपर रखने लगेंगे, तो उस दिन हम देखेंगे कि बहुत शांति हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा बहुत लड़ाई झगड़े संघर्ष वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में आपको क्या लगा, आपके कुछ अपनी कुछ राय, अपने कुछ विचार हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।